नमस्कार बच्चों, कैसे हो सब। मैं आशीष गुप्ता क्लासेस से अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कैसे हो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक ऐसा चैप्टर जिसमें एयरफोर्स, नेवी और एनडीए में बड़ी प्रॉब्लम आती है। कई बच्चे बार बार कहते हैं कि इसको रिपीट करा दो और एक ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्टों के साथ हम लोग आज जुटेंगे। कॉनिक सेक्शन में आता क्या भाई? पैराबोला, परवलय, दीर्घवृत्त, इलिप्स और अतिपरवलय। और वीडियो शुरू करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। और टेलीग्राम लिंक पर जाके ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो भाई, जल्दी से जल्दी ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करो भाई, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है भाई, बिना कुछ देर कुछ करे हुए हम लोग शुरुआत करते अपने चैप्टर की। एक बेहतरीन चैप्टर और ऐसे कॉन्सेप्ट बताएंगे जो दुनिया में मिलते ही नहीं है। देखना भाई, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कॉनिक सेक्शन। बोलते हैं इसको सांकव हिंदी में। और इस कॉनिक सेक्शन के अंदर चैप्टर्स आते हैं बेटा 3 मेनली। सर्कल को हम लोग कंसिडर अलग करते हैं, वैसे कॉनिक कई पार्ट है। और एक ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिन पे हम जो चीज़ें हमें बहुत परेशान करती हैं, और एक ऐसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता के जाएंगे। देखिए बेटा, शुरुआत करते हैं। इसमें आता क्या है बेटा? परवलय आता है, पैराबोला, फिर क्या आता है? दीर्घवृत्त मीन्स एलिप्स, और तीसरा आता है अतिपरवलय। तीसरा आता भाई अतिपरवलय मीन्स हाइपरबोला। और एक टर्म हम लोग जो पढ़ते थे उस बात को हम लोग यही एक्सप्लेन करेंगे कि इनकी उत्केंद्रता क्या होती है। तो परवलय के लिए उत्केंद्रता 1 होती है, ई का मान 1 होता है। इसके लिए ई का मान 1 से छोटा होता है, और इसके लिए ई का मान 1 से बड़ा होता है। ठीक है भाई, ये बात बहुत समझ में आ चुकी है। बेसिक बात शुरू करी। अब हम आते अपने जबरदस्त कॉन्सेप्ट पे। जबरदस्त चीज़ें बताएंगे ऐसी जो हमें बहुत परेशान करती हैं, लेकिन हम लोग विद इन टाइम उन क्वेश्चनों को कर लेंगे सॉल्व, और बहुत आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा बहुत। तो हम बात करते हैं कि किसी भी दुनिया में किसी भी कॉनिक सेक्शन का सेंटर अगर निकालना हो तो उसके लिए एक बेहतरीन रूल बताने जा रहे हैं। सुनना बेटा, ठीक है। किसी भी कॉनिक का, किसी भी सांकों का केंद्र, ये बताना हो। बहुत अच्छे से सुनेंगे भाई, बहुत ध्यान लगा के। दुनिया में कभी भी किसी भी सांकों का केंद्र अगर निकालना हो तो एक बेहतरीन रूल बताने जा रहे हो, सुनिए भाई। जैसे सपोज करो कि हमारे पास सी स्टेप्स दिए 3x² + 6x + 4y² + 8y + 1 = 0। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन की क्या है कि अब पहले तो ये पता करो कि ये परवलय है या अतिपरवलय है या दीर्घवृत्त है, कौन सा व्रत है या व्रत है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हमें पता करें ये है क्या। अगर है तो इसको पूर्ण वर्ग बनाओ, तो ये हमें दिक्कत करेगा। हमें नहीं बिल्कुल पता हो कि परवलय है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, कुछ भी हो, हमें 1 सेकंड लगेगी, 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं आएगी, और हम सेंटर निकाल देंगे। कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा, बस ये पैराबोला में काम नहीं करेगा। पैराबोला के लिए अलग रूल है। ये व्रत में, दीर्घवृत्त में और अतिपरवलय में 100% सुबह शाम हमेशा काम करेगा, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। करना क्या होता है बेटा, सुनो। एक टर्म आता है, सुनते हैं। एक टर्म आता है यहाँ पे
आंशिक अवकलन। क्या था भाई? आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन का मतलब क्या होता है भाई? पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, आंशिक अवकलन का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या था? पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता था? जब x के सापेक्ष करना है तो y कांस्टेंट होता है, और जब y के सापेक्ष करना है तो फिर x कांस्टेंट होता है। ये होता है आंशिक अवकलन बोलते हैं। तो इसको हम लोग आंशिक अवकलन से ही सॉल्व करेंगे। एक बार हम रिपीट करते हैं कि आंशिक अवकलन है क्या भाई। तो आंशिक अवकलन होता है एक बार x के सापेक्ष तो y कांस्टेंट होगा, और y के सापेक्ष तो x नियतांक होगा, और जब बताया कि नियतांक है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। क्या होता है भाई? जीरो होता है डिफरेंशिएशन। चलिए भाई, तो यह है भाई। तो आइए बात करते हैं कि आंशिक अवकलन क्या है। थोड़ा सा एग्जांपल हम समझा दें कि जैसे हमें मान लो d/d ऑफ बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये x के रिस्पेक्ट में y के है, तो फिर हमारे बाईस वाला टर्म कांस्टेंट और ऐसे क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो बेटा ये पहले समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। मान लो कहीं दिया d/d ऑफ एक्स वाई स्क्वायर कर लिया, तो किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो उस टाइम पे बाई स्क्वायर कांस्टेंट होगा। तो जो कांस्टेंट होता है वो बाहर निकल आता है, और हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते किसको? x को। तो ये 1 हो गया बेटा। ये बहुत अच्छे से बात समझाई होगी। हमसे कोई कह दे d/d ऑफ y, और यहां कहते हैं एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो ये हमें बता रहा है कि किसके सापेक्ष करना भाई? y के सापेक्ष। तो x हमें कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो भाई। कैसे? एक्स स्क्वायर d/d ऑफ वाई क्यूब, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन पता बेटा। तो उम्मीद है कि हमें आंशिक अवकलन समझ में आ चुका होगा। जब x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y कांस्टेंट है भाई, और जब y के सापेक्ष कर रहे हैं तो फिर x कांस्टेंट है। ये बात बहुत अच्छे समझ आनी चाहिए। चलिए भाई, तो इसको हमने क्या बोला, इस क्वेश्चन के सेंटर जब निकालेंगे तो कैसे करेंगे? आंशिक अवकलन से। और 1 सेकंड में जब ये बात सीख जाएंगे तो देखना कितने आसानी समय। हमें पता नहीं है कि पैराबोला है, हमें पता नहीं है कि वो दीर्घवृत्त है या अतिपरवलय है या वृत्त है। सेंटर निकालने का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आनी है। ठीक, क्या करना होता है? एक्स के सापेक्ष पहले हम लोग करेंगे। किसके सापेक्ष भाई? एक्स के। और जब एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो बाई नियतांक है। चलिए भाई करते हैं सेकंड का काम। ये 6x हो गया प्लस 6 हो गया, क्योंकि 6x का 6, ये बेटा कांस्टेंट हुआ 0 हो गया, ये भी कांस्टेंट हुआ 0 हो गया, ये भी कांस्टेंट 0 हो गया। 6x बराबर -6, x का मान आ चुका है। x का मान आ चुका है, वो भी कितने अच्छे से, देखो बेटा कितने अच्छे से आंसर आ चुका है। और इसी को हम लोग किसके सापेक्ष करेंगे भाई? y के सापेक्ष करेंगे। और जब y के सापेक्ष करेंगे तो x नियतांक होगा भाई। क्या होगा? x नियतांक होगा उस टाइम पे। चलिए भाई इसी को करते हैं एक बार। तो ये हमारा जब y के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका करेंगे भाई। तो 8y हो गया, और 8y प्लस 8 बराबर 0। y की वैल्यू भी -1 आ चुकी है बेटा। कितने आसानी से अपना आंसर आ चुका है। x की वैल्यू -1 आ चुकी, y की वैल्यू -1 आ चुकी है। अपने केंद्र आ गए, हमने बिना पता करे अपना सेंटर फाइंड कर लिया। बहुत अच्छे से आंसर आ चुका है, और हमने बताया था कि ये अकेला तरीका है जिससे हम लोग बहुत आसानी से सेंटर फाइंड कर लेंगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और बहुत आसानी से हमारे आंसर आ चुका है। चलिए भाई कई सारे हम एग्जांपल करेंगे 4-5, जिससे कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम लोग सेंटर कैसे फाइंड करेंगे बिना कुछ जाने हुए। ठीक है,
ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई बेटा कि किसी भी 3 बातें बताई, दीर्घवृत्त, वृत्त और अतिपरवलय के अगर मैं सेंटर फाइंड करने हो तो एक बार x के सापेक्ष और एक बार y के सापेक्ष। देखो बेटा एग्जाम्पल लेते हैं, उन्हें कहा था, चलो एक एग्जाम्पल है, हमसे कहते हैं 3x² प्लस 12x प्लस 6y² प्लस 24y प्लस 7 = 0। वैसे हम ढूंढेंगे कि वृत्त का समीकरण बहुत सारे हमारे लिए परेशानी होती है। हमने क्या बोला कि एक बार x के सापेक्ष और एक बार y के सापेक्ष। चलिए वहीं पे आएंगे हम लोग बिना कुछ करें, एक बार x के सापेक्ष विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ये बात, ठीक है। एक बार विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में करते बेटा, तो यह गया 6x प्लस 12, बाकी ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट 0 हो गया। x का मान 2 आ चुका है, वो भी कैसा, माइनस का। और एक बार किसके सापेक्ष भाई, एक बार y के सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये नियतांक, तो इसका करेंगे भाई, ये 12 इसका डिफरेंशिएशन 24 हो चुका है, बराबर 0 है। y का मान -2 आया बेटा, सेंटर आ चुके हैं इसे विद इन टाइम हम लोग सेंटर फाइंड कर सकते हैं, एक बार x और एक बार y, इनमें कोई दिक्कत नहीं। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसमें यह फायदा है हमें कि हमें कॉनिक पता भी ना हो, हम लोग तब भी फाइंड कर सकते हैं, तभी आ सकता है अपना आंसर बहुत अच्छे से। एग्जांपल हम और लेते हैं यहाँ पे, ये क्या दे, 4x² प्लस 8x माइनस 6y² माइनस 32y प्लस 5 = 0। अब हमें नहीं पता है कि कौन सा है, हमें पता करने की जरूरत नहीं भी है। वैसे हम चेक करेंगे इसको कि इसको पूर्ण वर्ग बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो हमारे लिए बहुत दिक्कत आएगी। हमसे पूछा मात्र सेंटर, जिस पे बात कर रहे हैं, सेंटर की अगर बात करेंगे तो विद इन टाइम क्वेश्चन अपना सॉल्व होगा भाई। कैसे, वही x के सापेक्ष करो भाई, x सापेक्ष किया, 8x प्लस 8 बराबर 0, x का मान -1 हो चुका है। और एक बार इसके सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष, ये 0 ये 0, इसका करेंगे बेटा, इसका करेंगे तो माइनस का 12y हो चुका है, ये माइनस का 32y है। 12y इक्वल्स टू क्या हो, -32। y की वैल्यू कितनी होगी, -32/12। सॉल्व करेंगे भाई, यहाँ से ये 8 और ये 3, तो हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, हम लोग कभी परेशान नहीं होंगे। इस टाइप का दुनिया में कभी कोई क्वेश्चन दे दे तो 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस एक बात याद रखना, एक बार x के सापेक्ष बेटा और एक बार y के सापेक्ष, क्वेश्चन ओवर हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। तो यही बात अगर सीखेंगे तब अपना सिलेक्शन अपना इंडिया नेवी और एयरफोर्स में जाके हम पहुंच पाएंगे, वरना हम लेंदी मेथड से करते रहेंगे और भीड़ में शामिल हो जाएंगे, वो नहीं करना है। और मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, ठीक है, तभी मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे कॉन्सेप्ट तभी आ पाएंगे। तो यहाँ तक हमारी बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब ये काम हमारा कहाँ पे काम करता है, वृत्त में, अतिपरवलय और दीर्घवृत्त में, लेकिन काम कहाँ नहीं करता है ये कॉन्सेप्ट अपना परवलय में। तो परवलय के लिए वहाँ केंद्र नहीं होता है, परवलय में क्या होते हैं भाई, परवलय में शीर्ष पूछता है बेटा। परवलय में क्या पूछेगा, शीर्ष पूछता है। शीर्ष को बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, परवलय के शीर्ष से निकालना है। और शीर्ष के साथ हम नाभि और बताएंगे बेटा, बहुत अच्छे से बात मेरी सुनना, ठीक है। क्या क्या बताएंगे यहाँ पे, एक तो नाभि बताएंगे, फोकस, एक नाभि लंब बताएंगे, लेटस रेक्टम की लेंथ बताएंगे और शीर्ष बताएंगे। शीर्ष का मतलब वर्टेक्स है। बहुत बेहतरीन पॉइंट आ रहा है, फॉर्मूला आएगा, देखना बेटा बहुत अच्छे से, कंसंट्रेट करना, और जिससे चीज़ें बहुत अच्छे से निकल के आएंगी। देखना कैसे,
एक क्वेश्चन ले लिया, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 दे दिया भाई। ये परवलय का समीकरण है। वो तो बात जब बताएंगे तो बताएंगे, लेकिन परवलय है कौन सा भाई? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दिक्कत इसमें भी ढूंढो, पूर्ण वर्ग बनाओ, हमारे लिए प्रॉब्लम। हम तो बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, ध्यान देना बहुत अच्छे से। वर्ग किस पे है? वर्ग है पाई पर। किस पे है? बाई पर वर्ग है। स्क्वायर किस पर है? बाई पे। तो बाई के सापेक्ष, बाई के सापेक्ष विद रेस्पेक्ट टू वाई, विद रेस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करना है। कौन सा वाला? अभी वाला आंशिक अवकलन। कौन सा वाला भाई? आंशिक अवकलन करेंगे भाई। चलो भाई करते। तो बाई के सापेक्ष कर रहे हो तो x कैसा कांस्टेंट है भाई, तो ये बाई स्क्वायर का क्या हो गया? 2y प्लस 2 और ये कांस्टेंट बेटा, ये कांस्टेंट तो बराबर 0। बाई की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आई भाई? -1। और जब बाई आ गया तो x चाहिए। x कैसे आएगा? बाई का मान उठाओ, इसमें रख दो बेटा, बाई का मान उठाओ यहाँ रख दो। चलो भाई, -1 का स्क्वायर प्लस 1 -2 8x प्लस 1 बराबर 0। और ये तो और आसान हो गया भाई, यहाँ से 8x बराबर 0, तो x का मान कितना हो चुका है? x का मान हो गया भाई 0। तो ये अपने शीर्ष आ गए भाई। क्या आ गए? शीर्ष आ गए। कितने आए? 0, -1 0, -1। बताओ, जो हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करते थे, ये उससे सिंपल हो गया। हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा शीर्ष आ चुके हैं वर्टेक्स। ध्यान क्या रखना है, अगर बाई पर स्क्वायर है तो बाई के सापेक्ष, और एक्स पर स्क्वायर है तो एक्स के सापेक्ष। अब हमने बताया तो नाभि नहीं, वर्टेक्स आ चुका है, अपना शीर्ष आ चुका है। क्या मिल गया भाई? हमें शीर्ष मिल चुका है। अब चाहिए मैं नाभिलंब बोला है। क्या बोला भाई? नाभिलंब। नाभिलंब की हम बात करें तो नाभिलंब कैसे आएगा भाई? नाभिलंब अगर बाई स्क्वायर, बाई का स्क्वायर पे, बाई पे स्क्वायर है तो x का गुणांक देखो। x का गुणांक क्या है भाई? x का गुणांक 8 है। x गुणांक कितना है? 8 है। अगर बाई पर स्क्वायर है तो x का गुणांक है। ये नाभिलंब की लंबाई आ चुकी है बेटा। किसकी लंबाई आ चुकी है? नाभिलंब। और जब हम लोग पैराबोला बेसिक से पढ़ते थे तो ये बेसिक पैराबोला है, 4a बराबर 8 होता है, 4a मान होता है, तो a का मान 2 आ चुका है। a का मान कितना आ चुका है भाई? और इसके हम लोग तो ये बात, नाभिलंब भी आ चुका है और नाभि शीर्ष भी आ चुके हैं। नाभि के लिए क्या करेंगे? थोड़ा सा और कंसंट्रेट करना है तो हम लोग बहुत आसानी से चीज़ें समझाएंगे। एक और एग्जांपल लेंगे तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और तब चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए भाई, हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं जल्दी से, जिसमें हमें नाभिलंब और शीर्ष पता करने हैं, लेटस रेक्टम और वर्टेक्स फाइंड करनी जल्दी से। और मेरे हिसाब से पीछे थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, अब आगे बहुत अच्छे समझ में आएगा भाई, क्योंकि एग्जाम्पल कर चुके हैं। बाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमसे पूछेगा बेटा नाभिलंब बताओ। क्या पूछेगा? नाभिलंब बताओ। ठीक है, लेटस रेक्टम ये बताना भाई। लेकिन इन सबसे ज़्यादा जरूरी है जो बाई स्क्वायर का, ये ध्यान रखना बेटा, बाई स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। ये सबसे जरूरी बात है। बाई स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए भाई? अगर बाई स्क्वायर गुणांक 1 नहीं है तो पहले 1 कर लेंगे, फिर यही काम आएंगे। तो नाभिलंब बोला। देखें भाई, स्क्वायर किस पे है? बाई पर, और बाई पर स्क्वायर है तो गुणांक किसका देखना? x का। बाई पे स्क्वायर तो x का गुणांक, x गुणांक कितना भाई? 4, 4a बराबर 4, a का मान फटाफट आ गया भाई। नाभिलंब की लंबाई 4 आ चुकी है। अगर a चाहिए होगा कुछ पैराबोला का तो 1 आ चुका है। और आइए भाई शीर्ष की बात कर लेते हैं। शीर्ष की बात करेंगे, देखते हैं भाई स्क्वायर किस पे है? स्क्वायर बाई पे है। बाई का डिफरेंशिएट करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष? बाई के सापेक्ष। तो फिर x क्या होगा? कांस्टेंट। करते भाई तो 2y प्लस 16 ये 0,
ये 0 सब मिला के 2y बराबर कितना है -16, y बराबर -8 और y बराबर -8 वापस रखेंगे बेटा यहाँ पर, तो ये वैल्यू निकालेंगे x की और x की वैल्यू निकालेंगे। चलिए भाई ये वैल्यू वहाँ पे रखते हैं, तो ये 64 + 16 × 8, ठीक है, और ये 4x + 1 बराबर 0। सॉल्व कर लेते हैं आइए भाई इसको। तो ये 64 और यहाँ पे 48 और फिर यहाँ पे 128 + 4x, ठीक है, ये हो गया माइनस का 64 + 4x + 1 बराबर 0, देन 63 + 4x बराबर 0, 4x बराबर 63, देन x बराबर 63/4। मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो x भी आ गया बेटा और y भी आ गया। ये पैराबोला का शीर्ष आ चुका है, x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं, ये आ चुका है। और ये मेरे हिसाब से पूरी बात बहुत अच्छे समझ में आ चुकी होगी, ठीक है, यहाँ तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने पैराबोला के नाभि और शीर्ष बताया है कैसे आएंगे, ठीक है। नाभि जो है फोकस वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे वो कैसे आती है। तो यहाँ तक समझ में आया वो बेटा। और एक और एग्जांपल करेंगे हम लोग। चलिए, x² + 8x + 4y + 3 = 0। यहाँ पर पूछेगा भाई एक बार फिर कि इसका नाभि लंब कितना है और इसके शीर्ष कितने हैं, वर्टेक्स कितने हैं, लेटस रेक्टम कितनी है भाई। तो अब की बार बेटा x पर स्क्वायर है, तो x के स्क्वायर है तो x के सापेक्ष करेंगे। किसके सापेक्ष भाई? x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। और x सापेक्ष किया, x² बताओ 2x, 8x का 8, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट 0 हो गया। x का मान आ चुका भाई, x का मान -4 आया, x का मान -4 आया। ये मान उठाओ ऊपर रख दो भाई, y चाहिए, तो 4 × 16 और चक्को 32, 4y + 3 बराबर 0। ये -16 + 4y + 3, तो ये कितना हो गया -13 + 4y बराबर 0। y का मान आ चुका है 13/4। तो इसके शीर्ष मिल चुके हैं -4, 13/4। हमें इस टाइप से ये बेहतरीन फॉर्मूला है दुनिया का, और इससे ज़्यादा कुछ भी आसान नहीं है। इस बात को समझे कि हम पैराबोला ढूंढते रहते कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, लेकिन उस पर जाना ही नहीं है। हमें कोई ज़रूरत, एकदम सिंपल और यूनिक शॉर्टकट्स है, अप्लाई करो और ज़्यादा से ज़्यादा बस सिलेक्शन लो बेटा, जाके ज़्यादा मार्क्स लेके और सिलेक्शन लो, तब कुछ काम बनेगा भाई। और हमसे पूछेगा इसका नाभि लंब बता दो भाई, नाभि लंब सेकंड बताएंगे, x पे स्क्वायर है तो y का गुणांक देखना है, x पे गुणांक, तो ये आ गया भाई नाभि लंब की लंबाई इस पैराबोला की 4 आ चुकी होगी। क्वेश्चन खत्म हो गया है। अगर हमसे इस क्वेश्चन का a पूछेगा तो a का मान 1 आ चुका होगा, और हमसे कभी नाभि पूछे तो नाभि हम लोग डिस्कस करेंगे पैराबोला की नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आज हमने पैराबोला के शीर्ष और नाभि लंब बताया, और किसी भी कोनिक का अगर केंद्र पूछे, सेंटर पूछे, तो सेकंड में आंसर आएगा बेटा। अगर वीडियो पसंद आए वो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, टेलीग्राम लिंक से जाके ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और जहाँ से बढ़िया बढ़िया PDF मिलेंगे। ओके, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, और स्वस्थ रहो और मस्त रहो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।